श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 14। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि योग में प्रथम चरण के रूप में मानसिक संतुलन पर बल दिया जाता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती ही रहने वाली हैं। व्यक्ति, समाज और संस्थाओं का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि उनकी क्रिया प्रतिक्रियाएं प्रिय अप्रिय संवेदनाएं पैदा करती रहती हैं। मानसिक संतुलन का प्रथम चरण सध जाने पर अगला चरण उठाया जाता है और साथ ही गुरुदेव ने यह भी समझाया कि लक्ष्य विहीन साधना मनोरंजक भटकाव ही कहा जा सकता है। अब क्रमशः आगे। प्रेय की लिप्सा श्रेय की आकांक्षा में बदली जानी चाहिए। पेट प्रजनन भर के लिए जीने में संलग्न पशु स्तरीय प्रवृत्ति को बदलकर आत्मा को परमात्मा स्तर तक विकसित करने की देह स्तरीय प्रवृत्ति में प्रवेश करना चाहिए। आकांक्षाएं बदल जाने से मन की विचारणा और शरीर की कार्य पद्धति में कायाकल्प प्रस्तुत हो जाएगा। प्रेय की निरर्थकता और श्रेय की सार्थकता में विश्वास बढ़ चले तो उसका प्रभाव कल्पना क्षेत्र में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगेगा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली यह सड़क है। श्रेय की प्राप्ति को लक्ष्य मानकर चलने से चित्त वृत्तियों में पूर्व की अपेक्षा असाधारण परिवर्तन हो जाता है। निकृष्टता उत्कृष्टता की दिशा में उलट पड़ती है। इसी ऊर्ध्वगमन को चित्त वृत्ति निरोध कहा जाता है। पतोन्मुख पशु प्रवृत्तियां जब उत्थान की दिशा में देव प्रवृत्तियों का रूप बना लेती हैं तो उस स्थिति को योग स्थिति कह सकते हैं। गीता में योगी की गतिविधियों का स्वरूप बताते हुए कहा है कि जब लोग सोते रहते हैं तब वह जागता है, जब लोग जागते हैं तो योगी सोता है। इस रहस्यवाद के पीछे यही तथ्य छिपा है कि लोक प्रवाह में पशु प्रवृत्तियों की ही प्रधानता है। इस प्रवाह को आत्मिक साहस के बल पर उलटने का नाम चित्त वृत्ति निरोध है। यही योगी का प्रबल पुरुषार्थ माना जाता है। एकाग्रता का अभ्यास क्रमशः होता है और वह समय साध्य है, इसलिए उसमें उतावली बरतने की आतुरता प्रदर्शित करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। निरंतर जीवन लक्ष्य का ध्यान रखा जाए तो उस धारा प्रवाह को एक दिशा कहा जा सकता है और उससे एकाग्रता का वास्तविक प्रयोजन पूरा हो सकता है। वस्तुतः जिसे हम एकाग्रता कहते हैं वह सब चित्त की भागदौड़ को असीम से रोककर एक सीमित क्षेत्र में प्रतिबंधित करना है। मन बार बार भागता है और उसे पकड़ पकड़ कर बार बार निश्चित ध्यान परिधि में लाया जाता है। यही प्रयोग चलता रहता है। पूर्ण एकाग्रता समाधि अवस्था है और वह पूर्णता तक जा पहुँचने पर ही मिलती है। उसके लिए किसी को भी अधीर नहीं होना चाहिए। हजारों बार इस तथ्य को समझ लेना चाहिए कि पूर्ण एकाग्रता साधना काल की आरंभिक प्रक्रिया या आवश्यकता किसी भी दृष्टि से नहीं है। उसके लिए ना तो लालायित होना चाहिए ना खिन्न। प्रयत्न करते रहना भर पर्याप्त है। मीरा, सूर, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस आदि भक्तजनों की भाव स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वे एकाग्रता प्राप्त कर सके और उन्हें लक्ष्य मिल गया। भक्त संप्रदाय में प्रणय, वियोग, अश्रुपात, समर्पण, आलिंगन जैसे भावोन्मादों की घटाएं ही उमड़ती रहती हैं। उस मनःस्थिति में एकाग्रता किसी भी प्रकार संभव नहीं। यदि एकाग्रता ही सर्वोपरि होती तो भक्तजनों पर हर घड़ी छाया रहने वाला भावोन्माद तथा उसके उभार में उठने वाले हास्य, रोदन, नृत्य, अवसाद आदि की उद्विग्नता लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा बन गई होती, पर ऐसा हुआ नहीं।
यहाँ एकाग्रता का महत्व घटाया नहीं जा रहा है और ना उसे त्याज्य या उपेक्षणीय कहा जा रहा है। एकाग्रता की उपयोगिता में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इतने पर भी सर्वसाधारण के मन में जमी हुई उस भ्रांति का निराकरण होना ही चाहिए कि भजन में मन लगाना अर्थात चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। वह है तो भजन की सफलता, नहीं है तो असफलता। इस चिंतन को हटाकर यूँ सोचना चाहिए कि चित्त निरोध नहीं, चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। एकाग्रता नहीं, एक दिशा अभीष्ट है। यदि ऐसा बन पड़े तो समझना चाहिए कि योग साधना की सही पृष्ठभूमि बन चली। समूची ब्रह्म सत्ता को समझा जा सकना मनुष्य की छोटी बुद्धि के लिए असंभव है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसका विस्तार हमारी कल्पना शक्ति से बाहर है। अपनी पृथ्वी पर प्रकृति की जो कार्य पद्धति है, अन्य लोकों में उससे भिन्न है। पृथ्वी के प्राणधारियों की आकृति, प्रकृति, चिंतन एवं जीवन यापन पद्धति में आकाश पाताल जैसा अंतर है। फिर अन्य लोकवासी चैतन्य प्राणियों की रीति नीति के बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। समूचा ब्रह्मांड ना तो हमारी समझ में आ सकता है और ना उसे समझने की आवश्यकता है। मानवीय चेतना के साथ ब्रह्म चेतना का जितना अंश संबंधित है, उस भाग को ईश्वर या परमेश्वर कहते हैं। हमारे आनंद एवं उत्थान में उसी की भूमिका रहती है। अस्तु, साधना के लिए उसी छोटी ब्रह्म परिधि के साथ हमारा संपर्क मिला लेना पर्याप्त माना गया है। उपासना का केंद्र बिंदु यह ईश्वर ही रहता है। ब्रह्मा एक है। अनेक रूपों में देवी देवताओं की मान्यता से इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि वे एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र हैं। परमेश्वर असंख्य शक्तियों का भंडार है। उसकी जिस क्षमता के साथ हमारा विशेष आकर्षक या लगाव होता है, उसी को प्रधान मानकर चलने से अभीष्ट शक्ति तत्व की अधिक मात्रा अपनी ओर आकर्षित करने का अवसर मिलता है। सूर्य की धूप में अल्ट्रावायलेट, अल्फा वायलेट आदि अनेकों विशेष गुणों वाली क्षमताएं सन्निहित रहती हैं। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से शेष किरणों के समूह में छांटकर अपने लिए आवश्यक किरणों को ही पकड़ा और प्रयोग में लाया जा सकता है। ब्रह्मा को सूर्य और उसकी असंख्य किरणों को असंख्य देवता माना जा सकता है। जो अभीष्ट हो उस पर उपासना केंद्रित की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार विशेष सूक्ष्म शक्ति उपार्जन करने के लिए अमुक देवी देवताओं की उपासना की भी अखंड साधना की जा सकती है। पर अपना अनुभव और परामर्श यह है कि समग्र ब्रह्मा की साधना ही सर्वोत्तम है। आहार वही आदर्श माना जाता है जिसमें पोषण के सभी तत्व मौजूद हों। प्रोटीन कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, अकेले उसी को खाना लाभदायक ना रहेगा। अमुक देवता की उपासना अकेली प्रोटीन, अकेली कैल्शियम खाने की तरह है। आवश्यकता पड़ जाने पर चिकित्सक उपचार की तरह कोई विशेष तत्व अमुक मात्रा में लिया जाए। इसी प्रकार विशेष प्रयोजन के लिए कोई देव साधना उपयोगी हो सकती है, पर सर्वतोन्मुखी प्रगति के लिए सर्वकालिक साधना समग्र ब्रह्मा की ही होनी चाहिए। यहाँ यह बात पूरी तरह ध्यान में रखने की है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा जाना ही योग का एकमात्र लक्ष्य है। इसके लिए चित्त वृत्तियों का निरोध, दिशा परिवर्तन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आखिर आत्मा और परमात्मा को मिलने की भूमिका तो चित्त को ही संपादित करनी है। वह अन्य दिशा में उलझा रहेगा तो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ चलना किसके सहारे संभव होगा। यदि चित्त की अस्त व्यस्तता सुव्यवस्था में बदली जा सके तो समझना चाहिए
कि वह प्रयोजन पूरा होने वाला है जिसके लिए विविध साधनात्मक कर्मकांड करने की आवश्यकता पड़ती है। योग साधना से चरम लक्ष्य की पूर्ति। आत्मिक प्रगति के दो साधनों में एक योग और दूसरा तप है। इन दोनों को साथ साथ आहार के अन्न जल की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। इनमें से पिछले लेख में योग साधना में चित्त वृत्तियों के निरोध और उन्हें आत्मा एवं परमात्मा के बीच सघनता के बंधन में बांधने के लिए प्रयुक्त किए जाने की चर्चा की गई है। अब उसी प्रसंग में यह जानना होगा कि यह आत्मा परमात्मा आखिर है क्या और उनकी सघनता एवं एकता किस लिए आवश्यक है और किस प्रकार संभव है। परमात्मा को निखिल ब्रह्मांड व्यापी चेतना कहा जा सकता है। चेतना की शक्ति असीम है। उन शक्तियों में प्रमुख है इच्छा। इच्छा से चिंतन, चिंतन से कर्म और कर्म से पदार्थ उत्पन्न होता है। इस तथ्य को जीवन के हर क्षेत्र में नित्य ही प्रयुक्त होते देखा जा सकता है। धन का लाभ सोचकर उसे कमाने की आकांक्षा उठती है। मस्तिष्क उसके लिए व्यवसाय ढूंढता है। शरीर उसके लिए श्रम करता है। फलतः विभिन्न पदार्थों का उत्पादन एवं विनिमय आरंभ हो जाता है। इसी तथ्य ने सृष्टि के आदि में ब्राह्मी चेतना में हलचल उत्पन्न की। इसे एक से बहुत बनकर क्रीड़ा कल्लोल करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसी से सत चित आनंद की, सत्य शिव सुंदर की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, सतरज तम की त्रिविध चिंतन धाराएं उभरने लगी। शांत वातावरण में विक्षोभ उत्पन्न हुआ। चिंतन हलचलों में बदला। कर्म का गठन हुआ और उस सूक्ष्म कर्म ने स्थूल पदार्थ का रूप धारण कर लिया। स्थूल जगत की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। उसके भीतर भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन घटक हैं। वे घटक गतिशील हैं। नदी प्रवाह में जिस तरह भ्रमर पड़ते हैं, शक्ति प्रवाह के यह भ्रमर विद्युतीय अंधड़ के चक्रवात हैं। वे अपनी मूल सत्ता, ब्रह्मांडीय स्थिति अथवा सौर मंडलीय प्रक्रिया के अनुरूप गतिशील रहते हैं। यह गति ही उनका स्वरूप निर्धारण करती है और सघन होते होते वे तत्वों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इन्हीं के समूह यौगिकों और रासायनिक पदार्थों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। उन्हीं के उत्पादन, विकास एवं परिवर्तन से प्रकृति की सूक्ष्म गतिविधियां तथा स्थूल हलचलें होती रहती हैं। प्रकृति प्रक्रिया इसी का नाम है। इसका अस्तित्व ब्रह्म चेतना की इच्छा शक्ति से प्रकाश में आया। परमाणु सत्ता से दृश्य जगत आरंभ होता है, पर उससे पूर्व की स्थिति में वह विशुद्ध रूप से विद्युतीय आवेश भर होता है। इस आवेश को ब्रह्मा और प्रकृति का संयुक्त अंतराल कह सकते हैं। विज्ञानवेत्ता अपने आरंभिक प्रयोगों में इसी विद्युतीय आवेश को अचेतन मानते थे। इसलिए उन्होंने जड़वाद की भौतिकी को ही सृष्टि का मूल आधार माना, पर वह मान्यता एक शताब्दी पूर्व की है। इस बीच बात बहुत आगे बढ़ गई। आजकल का आधुनिकतम विज्ञान यह सोचने को विवश हो गया है कि सृष्टि प्रवाह अनैच्छिक नहीं है। इसमें संतुलन की विचित्र चतुरता भरी पड़ी है। संतुलनवाद इकोलॉजी के सूक्ष्मदर्शी इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि सृष्टि की जड़ और चेतन दोनों धाराएं एक दूरदर्शी योजना का परिणाम हैं। प्रकृति के अंतराल में जो चित्र विचित्र हलचलें चलती हैं, वे ना तो निरुद्देश्य हैं और न निरर्थक अनगढ़, वरन इनके पीछे वे चतुरतापूर्ण परिवेश काम कर रहे हैं, जिनके बिना इस सुंदर संसार का ना तो कुछ स्वरूप ही बन सकता था और ना उसमें कुछ क्रम ही रह सकता था।
कृति को जड़ इस मायने में समझा जाता है कि उसके घटक हलचल निरत हैं, संवेदना प्रकट नहीं करते। चेतन इस अर्थ में कह सकते हैं कि उन हलचलों के पीछे अत्यंत दूरदर्शिता और अतीव बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रेरणा काम कर रही है। बात को और भी स्पष्ट करने के लिए यूँ कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक यंत्रों और प्रयोगशालाओं की पकड़ में आने वाली प्रकृति जड़ है और तत्व दर्शन की सूक्ष्म बुद्धि से समझी जाने वाली प्रकृति की मूल प्रेरणा चेतन है। इन्हें उपनिषदकारों ने परा और अपरा प्रकृति के नाम से पहले ही दो भागों में बांट दिया है, ताकि सूक्ष्मदर्शी और प्रत्यक्षवादी अपने अपने क्षेत्र में संतुष्ट रह सकें और अधिक समझदारी बढ़ चलने पर दोनों का समन्वय कर सकें। आत्मा और परमात्मा का संबंध बताने के लिए प्रकृति की चर्चा अनिवार्य रूप से आवश्यक हो गई, क्योंकि इसके बिना दोनों की पृथकता को समझाया जा सकना कठिन है और वह उनकी एकता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की आवश्यकता को गले उतारना कठिन है। जीवात्मा ईश्वर का अंश है। समुद्र की लहरों और सूर्य की किरणों से उसकी तुलना की गई है। इस भिन्नता को घटाकाश और मठाकाश के रूप में भी समझाया जाता है। घटाकाश अर्थात घड़े के भीतर की सीमित पोल और मठाकाश अर्थात विशाल विश्व में फैली हुई पोल। घड़े के भीतर की पोल वस्तुतः ब्रह्मांड व्यापी पोल का ही एक अंश है। घड़े की परिधि से आवृत हो जाने के कारण उसकी स्वतंत्र सत्ता दिखाई पड़ती है, पर तात्विक दृष्टि से वह कुछ है नहीं। घड़े के आवरण ने ही यह पृथक रूप से देखने और सोचने का झंझट खड़ा कर दिया है। शांत समुद्र में लहरें नहीं उठती, पर विक्षुब्धता की स्थिति में वे अलग सी लगती हैं और उछलती दिखाई पड़ती हैं। सूर्य के तेजस की विस्तृत परिधि ही उसके किरण विस्तार की सीमा है। सूर्य सत्ता का जहाँ तक जिस स्तर का विस्तार है, वहाँ तक उसी स्तर की धूप का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है। इस प्रभा विस्तार की जो विभिन्न प्रकार की हलचलें हैं, उन्हीं को किरणें कहते हैं। किरणों को 7 रंगों में अथवा अल्ट्रावायलेट, अल्फा वायलेट, एक्स लेज़र आदि में अलग से जाना माना जा सकता है, पर यह विभाजन सूर्य से भिन्न किसी पृथक सत्ता का भान नहीं करता। ऐसे ही उदाहरणों से जीवन और ईश्वर की एकता भिन्नता समझी जा सकती है। पानी में से असंख्य बुलबुले उठते, तैरते और फिर उसी में समा जाते हैं। विश्वव्यापी अग्नि तत्व तीली या लकड़ी से प्रकट और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। आग बुझ जाने से वह उसी मूल सत्ता में लय हो जाता है। इन उदाहरणों में भी जीव और ईश्वर की पृथकता एवं एकता का अनुमान लगाया जा सकता है। एक बड़ा ढेला फूटकर रज्जकण के रूप में बिखर जाता है। पानी ऊपर से गिरने पर जमीन से टक्कर खाता है और उसकी बूंदें अलग से छितराती हुई दिखती हैं। जीव और ईश्वर की पृथकता के संबंध में ऐसे ही उदाहरणों से वस्तु स्थिति समझी जा सकती है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने एकोहम बहुश्याम की इच्छा की और उसने अपने आप को टुकड़ों में बिखेर दिया। यह बिखराव प्रकृति के साथ संयुक्त हुआ और इसके साथ घुलकर अहंता का आवरण अपने ऊपर लपेट बैठा। सूखी मिट्टी पर जब पानी पड़ता है तो वह गीली हो जाती है और उस पर काई तथा दूसरी वनस्पति जमने लगती है। आत्मा के अंश प्रकृति के साथ मिलकर आधे तीतर आधे बटेर बन जाते हैं। कच्ची धातुएं खदान से मिट्टी मिली स्थिति में निकलती हैं। पीछे उन्हें भट्टी में डालकर शुद्ध किया जाता है। जीव को मिट्टी मिला लोहा कहा जा सकता है,
जिसमें प्रकृति और पुरुष दोनों का समन्वय है। जीव की मूल सत्ता ईश्वरीय है। चेतना का समुद्र इस विश्व में एक ही है। उससे भिन्न या प्रतिपक्षी दूसरी कोई सत्ता देवी देवताओं के या जीवों के रूप में कहीं नहीं है। तत्ववेत्ताओं ने जाना है, यहाँ केवल एक है, दूसरा नहीं। जीव की पृथकता प्रवृत्ति के समन्वय से है। प्रकृति के 3 स्तर सत रज तम कहलाते हैं। इन्हीं तीनों की 3 परतें जीव के ऊपर चढ़ जाती हैं और वे 3 शरीर कहलाती हैं। स्थूल शरीर अर्थात हाड़ मांस की जन्मने मरने वाली काया। सूक्ष्म शरीर अर्थात बुद्धि संस्थान, सुख दुख, प्रिय अप्रिय, अपने वीराने का अंतर करने वाला मस्तिष्कीय विचार विस्तार। कारण शरीर अर्थात मान्यताओं एवं भावनाओं का समुच्चय। अंतरात्मा, जिसे अंतःकरण भी कहा गया है। इन तीनों शरीरों की यूं प्याज के छिलके, केले के तने या एक के ऊपर एक पहने हुए वस्त्रों से तुलना की जा सकती है, पर यह उपमा बहुत ही अधूरी है। कारण कि यह सब आवरण एक दूसरे से पृथक हैं, जबकि शरीर एक दूसरे के साथ इस प्रकार घुले हुए हैं जैसे दूध में घी, सरसों में तेल। प्रयत्नपूर्वक इन्हें पृथक किया जा सकता है। मृत्यु के उपरांत स्थूल और सूक्ष्म शरीर का संबंध टूट जाता है। क्लोरोफॉर्म सुंघा देने या गहरी नींद आ जाने पर सूक्ष्म शरीर का चेतन भाग मूर्छित हो जाता है, अचेतन भाग जागता रहता है। समाधि अवस्था में सूक्ष्म शरीर को कारण से अलग किया जा सकता है। मुक्ति अवस्था में कारण शरीर का आवरण भी छूट जाता है और बूंद समुद्र में समा जाने की तरह आत्मा का लय परमात्मा में हो जाता है। इस प्रकार यह तीनों ही आवरण हटाए तथा मिटाए जा सकते हैं, पर सामान्य स्थिति में वे परस्पर घुले मिले ही रहते हैं। जीव को इन आवरणों में लिपटे रहने से कई तरह के, कई स्तर के सुख मिलते हैं, इसलिए वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, फलतः बद्ध अवस्था में बना रहता है। स्थूल शरीर में कई प्रकार के वासनात्मक सुख हैं। सूक्ष्म शरीर में कल्पना लोक के मनोरम स्वप्न, विनोद, मनोरंजन, सफलता, पद, सम्मान, वैभव आदि के बुद्धि विलास के अनेकों साधन मौजूद हैं। कारण शरीर में अहंता की गहरी परतें जमी हैं। मैं अत्यंत प्रिय है। इस मैं की परिधि में जितना क्षेत्र आता है वह मेरा बन जाता है और जिस प्राणी या पदार्थ पर यह मेरापन आलोकित होता है वह भी प्रिय लगने लगता है। आकांक्षाओं की उमंग इसी केंद्र से उठती हैं। मान्यताओं की आस्था और संवेदनाओं की पुलकन खट्टी मीठी गुदगुदी तो है, पर कुल मिलाकर है मधुर। जीवन में प्रिय अप्रिय प्रसंग आते जाते रहते हैं, पर कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है जिसके कारण इन तीनों शरीर आवरणों को छोड़ने का मन नहीं करता। फलतः जीव सत्ता का ऐसा सघन अस्तित्व बन जाता है जिसे स्वतंत्र भी कहा जा सकता है। दर्शन शास्त्र के सभी पक्षों ने ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों का अस्तित्व तो माना है, पर उनके पारस्परिक संबंधों के बारे में अपने अपने विचार भिन्न रूप से व्यक्त किए हैं। त्रैत, द्वैत और अद्वैत मान्यताओं में इसी प्रकार का मतभेद है। त्रैतवादी कहते हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति की तीनों सत्ताएं अनादि एवं स्वतंत्र हैं, उनका सह अस्तित्व भर है। द्वैतवादी ब्रह्मा और माया पुरुष और प्रकृति की 2 सत्ताएं मानते हैं। उनकी दृष्टि में जीव का इन दोनों से समन्वय ऐसा ही है जैसा दिन और रात के मिलन से उत्पन्न हुआ
संध्या काल। अद्वैत मत में एक ही ब्रह्मा चेतना की सत्ता को जड़ और चेतन के रूप में माना गया है। प्रकृति ब्रह्मा का विकार है और यहाँ जो कुछ दिख अर्थात भास रहा है वह बुद्धि विपर्य का ऐसा ही जादू है जैसा इंद्रधनुष का अथवा स्वप्न संसार का दिखना। इस स्थिति को भ्रांति अथवा माया कहा गया है। इन दार्शनिक मतभेदों के रहते हुए भी हम एक समन्वित तथ्य और सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। वह यह है कि जीवात्मा को प्रिय अप्रिय की विशुद्ध अवस्था विवशता से उबरना चाहिए और ऐसी स्थिति में रहना चाहिए जहाँ आदतों की, संस्कारों की पराधीनता उसे अवांछनीय कर्तृत्व, अवांछनीय चिंतन एवं अवांछनीय संवेदनाओं का कष्ट देने में समर्थ ना हो सके। समस्त विपन्नताओं की जड़ यह पराधीनता ही है। जीवन का आनंद उठाने से इसी विवशता के कारण वंचित रहना पड़ता है। यही बंधन मनुष्य को उच्च स्तर तक पहुंचकर देवोपम आनंद उल्लास उपलब्ध करने के मार्ग में एकमात्र व्यवधान बने रहते हैं। इस स्थिति को बदल सकना यही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। इसी को मुक्ति कहा गया है। मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य माना गया है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्वे अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।